और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें आइए। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो काल्पनिक है, भगवान राम तो है ही नहीं, भगवान राम के मंदिर में क्या जाना। आप देखिए, उन्होंने उनके साथी कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म बेकार है, ये हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, ये सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। इनके साथी कह रहे हैं हिंदू धर्म कीड़े मकोड़ों की तरह है, कीड़े मकोड़ों की तरह। किसी कांग्रेस के आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी ने नहीं इस्तीफा दिया हिंदू धर्म को गाली देने पे। आप सब लोगों को पता है ये उत्तराखंड का चेहरा बदलना चाहते हैं, ये उत्तराखंड के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारे धामी जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 4000 एकड़ जमीन कब्जे से बचाई, कहीं चादर बिछा देना, कहीं कुछ कर देना। पूछिएगा कि किसने कहा था कि उत्तराखंड में जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए, किसने कहा था। अगली बार जब ये प्रत्याशी हैं, ये अध्यक्ष थे, हमने भी समाचार पत्रों में पढ़ा कि कांग्रेस कह रही थी कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। कौन उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है? भाइयों बहनों, इस देवभूमि में क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए? जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए? उत्तराखंड को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, इस उत्तराखंड का नाम चेहरा बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप सारे भाई बहन लग जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। धामी जी के रहते हुए और मोदी जी के रहते हुए देवभूमि के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। विश्वास दिलाता हूँ, अभी आप लोगों ने बताया मैं बड़ा गंभीर रूप से बीमार था, मेरे जीवन बचाने के लिए यहाँ भी पूजा पाठ हुआ। आप सब लोगों को पता है मेरा जीवन खतरे में था और मैं तब भी पूरे टाइम उत्तराखंड के बारे में सोचता था। मैं आज आप लोगों के सामने कसम खा के जाता हूँ, मैं लौट के आया हूँ, मेरा जीवन बचा है। अब ये उत्तराखंड की सेवा के लिए, इस गढ़वाल की सेवा के लिए मैं अपने जीवन का क्षण क्षण पल और अपना कण कण इस उत्तराखंड के लिए लगाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस गढ़वाल को बदल देना है भाइयों बहनों, इस गढ़वाल को नया गढ़वाल बना देना है। नीचे रामनगर से लेकर जोशीमठ तक विकास करके दिखाना है, नए नए काम करके दिखाने हैं। और जोशीमठ के लोग ये बिल्कुल सुन लें और विश्वास के साथ सुन लें, जितनी समस्याएं हैं, जितनी आपदा की समस्या है, अब आप सारा का सारा 19 तारीख तक मतदान के लिए तैयार हुई है। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा अनिल बलूनी आपके साथ है, आपके पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट आपके साथ है। हम तीनों मिलके यहाँ की सारी समस्याओं के समाधान करेंगे। भाइयों बहनों, एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपको पता है बहुत शादियों का भी साया 19 तारीख को, और सब लोग, हर लोग कह रहे 400 पार 400 पार। हमको सोना नहीं है, हमको जागे रहना है, जम के मतदान कराना है, एक भी मतदाता घर पे ना रह जाए। और बहुत बड़ा क्षेत्र है भाइयों बहनों, कहाँ रामनगर रह गया, कहाँ जोशीमठ, सब जगह जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। मैं आप लोगों को कहता हूँ, जितने लोग हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जितनी माताएं बहनें, जितने भाई लोग यहाँ पर हैं, आप ही नरेंद्र मोदी हैं, आप ही पुष्कर सिंह धामी हैं, आप ही महेंद्र भट्ट हैं, आप ही अनिल बलूनी हैं। घर घर जाके बोलिए मोदी जी को लाना है, विकसित भारत बनाना है। मोदी जी को लाने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगानी है। और आप एक बटन दबाएंगे, एक बटन, तो वहां पर जैसे ही आप अनिल बलूनी के नाम पे बटन दबाएंगे, सीधा मोदी जी के पास पहुंचेगा और मोदी जी वहां से आप लोगों के लिए 10 बटन दबाएंगे। किसान सम्मान निधि का, वैक्सीन का, अनाज का, फ्री राशन का, आपको विकलांग पेंशन का, वृद्धावस्था पेंशन का, आयुष्मान कार्ड का, उज्ज्वला का, सिलेंडर का, तमाम कार्ड आपके लिए बनाएंगे। साथियों, ये कांग्रेस की नजर है इन सब पर, आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस चाहती है ये सीधा पैसा जनता के पास जा रहा है, ये सीधा पैसा जनधन अकाउंट से जनता के पास चले जाता है। उनकी नजर है इस पैसे पे अपने कीसे में डालने को लेकर। आप सब जागरूक हो जाइए। 19 तारीख तक आप मेरा साथ दीजिए। 19 तारीख के बाद इस जोशीमठ और चमोली जिले के विकास की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।